नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर एक शख्स जो कि पियानो बजा रहा था वो भी अपने आदमी से कहता है कि महारानी ने अपनी लेगेसी किसे दी है उसके बारे में पता लगा। और हाँ देखो, मुझे किसी भी हाल में आकाश और आलिशा चाहिए है, उसके बाद तो वो अनिका गुलेरिया खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगी। और हाँ, मुझे V16 पावर ड्रग का फॉर्मूला चाहिए। एक बार बस वो फॉर्मूला मिल जाए उसके बाद तो मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और एक बात और, अगर अनीकरण फार्मेसी हमारे हाथों में नहीं आ रही है तो तुम ऐसा करो, उसे ब्लास्ट ही कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे दुश्मनों को फिर जो चीज़ हम अनीकरण फार्मेसी में ढूंढ रहे हैं उन्हें मिले। क्योंकि मैं उस अनिका को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो जरूर उस सब को ढूंढने में सक्षम होगी। इधर अपने इस बॉस की ये बात सुनते ही अब वो शख्स कहता है, आपकी बात तो बिल्कुल सही है सर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब आप उस कंपनी को ब्लास्ट क्यों करना चाहती हैं। अरे हमने तो वो कंपनी तो हमें चाहिए है ना, क्योंकि उस कंपनी को अपने हाथों में लेने के लिए ना जाने हम कितने ही सालों से कोशिशें कर रहे हैं कि वो कंपनी हमारे नाम हो जाए, हमें मिल जाए। उसके बाद जो हम ढूंढ रहे हैं उसमें हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर अपने इस खास आदमी की बात को सुनकर अब वो शख्स जो कि अभी पियानो ही बजा रहा था वो अब कहता है, मैं अपने सारे कार्ड्स सबके सामने कभी भी नहीं खोलता हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे कब और क्या करना है और क्या नहीं। मैंने तुम्हें जितना बोला है तुम बस वही करो। अगर मैंने बोला है कि उस अनीकरण फार्मेसी में ब्लास्ट कर दो तो बस वो कर दो, फिर चाहे उसके अंदर कुछ भी हो या फिर उसे हम कभी लेना चाहते थे या आज लेना चाहते हैं वो सब छोड़ दो। और हाँ, एक बात और, ये भी पता लगाओ कि महारानी ने अपनी लेगेसी किसे दी है, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात तो हमारे लिए इस लेगेसी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जब वहाँ पर फाइट हो रही थी तो वह महारानी इन सब की तरफ से आई थी। अब इस बात पर वो शख्स कहता है, एक बात सर, मुझे देखो तब भी पूछनी थी, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आती है कि हम उस महारानी के आगे झुकते क्यों हैं। क्योंकि जिस वक्त वहाँ पर लड़ाई हो रही थी तो जब महारानी वहाँ पर आई थी तो उस समय आपने भी महारानी को झुककर ग्रीट किया था। जब जब वो लोग हमारे दुश्मन हैं तो आप महारानी के आगे झुके क्यों थे। इस बात पर अब वो आदमी जो पियानो बजा रहा था वो कहता है, हम महारानी के आगे नहीं झुके थे बेवकूफ़। अरे हम तो उस पदवी के आगे अपना सिर झुकाकर उसे नमन करते हैं, क्योंकि वो पदवी कोई छोटी पदवी नहीं है। क्योंकि किंग ने खुद से ऊपर एक महारानी को रखा है जो कि किंग के हर एक डिसीजन को बदल सकती है, उसके ऊपर अपनी राय रख सकती है, जिसके पास किंग से ज़्यादा अधिकार भी हैं। इसलिए मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस महारानी के पीछे शख्स कौन है, कौन सा चेहरा छिपा हुआ है, लेकिन हाँ, क्योंकि उसका दर्जा किंग से ऊपर है इसलिए मैं तो बस उस पदवी के आगे मैंने नमन किया था, ना कि उस महारानी को। और हाँ, आज तक किसी ने भी महारानी को देखा ही नहीं है कि आखिर वो कौन है। और सबसे बड़ी बात तो मेरे दिमाग में ये आ रही है, अरे इतने सालों के बाद वो उस लड़ाई में सामने क्यों आई है। क्या वो लड़ाई इतनी ज़रूरी थी महारानी के लिए कि वो इन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर आई थी। क्योंकि ये तो हम सब ही जानते हैं, अरे आज तक तो किंग को ही किसी ने नहीं देखा था। तो फिर एक बात बताओ, महारानी कौन हो सकती है। और जब वो इतने सालों से किसी के सामने नहीं आई तो अब वो कैसे आई। क्या वो सच में महारानी ही थी या महारानी ने किसी को अपनी पदवी दी थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे तुम सभी को अभी राजमहल की रानी को लेकर आओगे, क्योंकि ये सब बात की बातें हैं जो मैंने तुम्हें बोला है इस लीगेसी के बारे में पता करने की, वो तो तुम कर ही आओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मुझे वो रानी किसी भी हाल में चाहिए।
और पता है, अब की बार जब तुम उसे कविन आलिशा को यहाँ पर लेकर आओगे तो हो सकता है कि आलिशा को बचाने के लिए खुद किंग तुम्हारे सामने आकर खड़े हो सकते हैं। इसलिए ही कह रहा हूँ कि इस बार ये लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से होगी, क्योंकि किंग ने हमेशा से ही सालों से ही राजमहल को प्रोटेक्ट किया है, फिर चाहे वो उसमें कविन आलिशा भी क्यों ना हो। इसलिए अगर कविन आलिशा पर इस बार बात आई जैसे पीछे हुआ था, तो इस बार किंग भी फिर से तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। इस बार हमें पूरी सूझबूझ के साथ इस लड़ाई को लड़ना होगा, क्योंकि हम ऐसे ही तो बचकर नहीं भाग सकते। अब वो अपने बॉस की ये बात सुनते ही वो आदमी फिर से कहता है, जी सर, हो जाएगा। और ये कहते हुए ही वो सभी अब वहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पर जैसे ही अब उसके वो आदमी यहाँ से चले जाते हैं तो वो शख्स यहाँ पर फिर से पियानो बजाने लगता है। इधर एक तरफ जहाँ पर हिमालय के रीजन में ये सब हो रहा था, तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में या आयशा बस रोहित को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि आयशा को रोहित से नताशा के बारे में बात करनी थी और फिर उसे अपने पापा का सच जानना था। और सबसे बड़ी बात, जब उसकी अनिका से बात हुई थी तो आयशा को पीछे से रोहित की आवाज़ सुनाई दी थी। इसलिए अब आयशा के दिमाग में ये आता है कि रोहित अगर वहाँ पर अनिका के साथ है तो फिर यहाँ उसके साथ कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोहित यहीं से ही वहाँ पर चला गया हो। लेकिन या इसीलिए वो सबसे ज़्यादा तो इसीलिए रोहित को यहाँ पर ढूंढ रही थी, लेकिन उसके हर जगह ढूंढने के बाद भी रोहित उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आयशा भी यही सोचती है कि आखिर ये लड़का कहाँ जा सकता है। कहीं सच में रोहित वापस इंडिया तो नहीं चला गया है ना। क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है, तो हो ना हो वो जरूर वहीं पर ही गया होगा। अभी ये सब सोचते हुए ही आयशा मारवा अब अपने मन को बहलाते हुए अब अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, क्योंकि थक हार कर जब उसे रोहित कहीं पर भी नहीं मिला तब आयशा मारवा ने सोचा कि उसे अब रोहित के आने का इंतजार करना चाहिए। पक्का रोहित इंडिया ही गया है। लेकिन इधर कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही यहाँ पर आयशा मारवा अपने रूम में आती है तो आयशा मारवा देखती है कि रोहित तो यहाँ पर उसके रूम में है, क्योंकि रोहित यहाँ पर आयशा मारवा के रूम में रखे हुए प्लांट्स को पानी दे रहा था। रोहित को यहाँ पर इस तरह से प्लांट्स में पानी देता हुआ देखकर अब आयशा मारवा कहती है, रोहित तुम यहाँ पर और ये क्या कर रहे हो। अब जैसे ही यहाँ पर किंग जो के आयशा मारवा के कमरे में पौधों में पानी दे रहे थे, उन्हें जैसे ही आयशा की आवाज़ सुनाई दी तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं और अब वो देखते हैं तो अभी यहाँ पर आयशा मारवा कहती है, देखो रोहित, इस पानी को रख दो, इस पानी को इन पौधों में मैं डाल दूंगी। अब आयशा की इस बात पर अब किंग कहते हैं, नहीं, ये काफ़ी नाजुक फ्लावर हैं, क्योंकि इसमें कीड़े लग रहे थे और ये इन पौधों को अब अंदर से नष्ट करने लगे थे और आज ये कीड़े इस पौधे को पूरी तरह से ही डिस्ट्रॉय कर देते। इसलिए मैंने एक हर्बल मेडिसिन स्प्रे इन पौधों में डाला है, जिससे इन पौधों में फिर से जान आ जाएगी। यहाँ पर रोहित की ये बात सुनते ही आयशा मारवा को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, क्योंकि इससे पहले तो उसने रोहित को कभी भी ये सब करते हुए नहीं देखा था। आयशा मारवा ने तो हमेशा से ही रोहित को बिजनेस की मीटिंग या फिर अपने बच्चों के इर्द गिर्द ही देखा था। उसने कभी भी ये नहीं देखा था कि रोहित भी कभी इस तरह से पौधों की देखभाल कर सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि जब आयशा मारवा अपने उस विला में अकेले रहा करती थी, तब आयशा के बर्थडे पर या जब भी रोहित कहीं बाहर जाता था तो उसे ये पता था कि उसकी माँ को पौधों से बहुत ही प्यार है। इसलिए वो आयशा मारवा के लिए अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स जरूर मंगवाता था फॉरेन से भी, ताकि आयशा उन्हें अच्छे से संभाल सके। लेकिन रोहित को कभी ये इंटरेस्ट नहीं था कि वो इन पौधों में पानी डाले या इनकी देखभाल करें। इसलिए रोहित को आज ये सब करता हुआ देखकर उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि रोहित को उसने कभी ये सब करते हुए देखा भी नहीं था।
इसलिए अब रोहित की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर आयशा मारवा कहती है, रोहित सच बताऊं, मुझे लगने लगा है कि अब तो अनिका की संगत का असर तुम पर भी हो रहा है, क्योंकि देखो ना, अनिका को भी प्लांट्स कितने प्यारे लगते हैं और वो भी इसी तरह से हर एक मरते हुए प्लांट को भी बचा सकती है, क्योंकि ये खूबी तो मैंने अनिका के अंदर अच्छी तरह से देखी है। याद है ना रोहित, जब मैं अपने विला में रहती थी तो तब मेरा वो प्लांट सूखने लगा था, तो उस समय अनिका ही आई थी और मैंने अनिका को ना जाने गलत भी समझ लिया था। और सच बताऊं तो अनिका ने भी तब कोई केमिकल बनाकर उन प्लांट के ऊपर डाला था, जिससे मेरे प्लांट फिर से जीवित हो उठे थे। अब इधर आयशा की ये बात सुनते ही अब किंग इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देते कि तभी, लेकिन हाँ, अब वो आयशा को इतना कहते हैं, देखो अभी मैंने इसमें एक बार पानी डाल दिया है, इसे 2 बार और डालना है, क्योंकि जो दवाई ये मैंने बनाई है ये 3 बार इन पौधों में डालनी बहुत ही जरूरी है। एक काम करो मैं इस पानी को यहीं पर ही रख कर जा रहा हूँ, ऐसा करना आप इन पौधों में पानी डाल लेना। इधर किंग की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा कहती है, ठीक है, ये स्प्रे बोतल मुझे दे दो, मैं इसे रख देती हूँ। ये कहते हुए ही आयशा अब अपने हाथों को आगे बढ़ा देती है उस स्प्रे की बोतल को लेने के लिए। तो इधर ये देखकर अब किंग अपने हाथ में ली हुई बोतल को अब आयशा को दे देते हैं और अब यहाँ पर किंग कहते हैं, क्या सोचा है तुमने, क्या मुझे बताओगी कि आखिर नताशा कौन है? अगर देखो, मैं भी यही कहूँगा, अगर आप नहीं बताना चाहती तो मत बताइए, क्योंकि मैं आपकी हेल्थ को लेकर काफ़ी चिंतित हो जाता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ जब आप बेहोश हो गई थी, इसलिए अगर आपको नहीं बताना तो इट्स ओके, लीव दिस थिंग, हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ पर रोहित की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है रोहित, देखो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी कि नताशा कौन है, क्योंकि मुझे अपने पापा का सच जानना है। यहाँ पर आयशा मारवा ये कहते हुए ही अब अपनी आंखों को नीचे करके अपने मन में फिर से कुछ सोचने लगती है। और अब यहाँ पर काफी कुछ सोचने के बाद अब आयशा मारवा फिर से किंग से कहती है, रोहित, वो नताशा मेरी बहन है और वो तुम्हारी मासी है। आयशा मारवा ने यहाँ पर अब नताशा को अपनी बहन बताया था, हालांकि किंग जानते थे कि उसकी सिर्फ एक ही बेटी है, वो है आयशा। इसलिए अब यहाँ पर किंग को आयशा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि नताशा आयशा की बहन है, तो भी क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो भी मेरी बेटी है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो हमेशा से ही बस आयशा के बारे में ही पता था कि आयशा मेरी बेटी है, तो वो नताशा की बहन कैसे हुई? इसलिए इस चीज को और भी क्लैरिफाई करने के लिए अब यहाँ पर किंग कहते हैं, आपकी कोई ट्विन सिस्टर थी क्या? हाँ, आपने कभी बताया ही नहीं कि आपकी एक ट्विन सिस्टर भी है, एक जुड़वा बहन भी है। अब रोहित की इस बात पर अब आयशा मारवा फिर से रोहित को देखकर कहती है, वो मेरी ट्विन सिस्टर थी या नहीं, ये बात तो सिर्फ तुम्हारी नानी माँ ही बता सकती है। क्योंकि देखो रोहित, मैं तुम्हें जितना बता सकती थी उतना मैंने तुम्हें बता दिया कि वो मेरी बहन है, लेकिन अब वो मेरी ट्विन सिस्टर थी या नहीं, इसके बारे में मैं अब और कुछ भी नहीं बता सकती। सॉरी, मुझे माफ़ करना। या आयशा इससे पहले कि अब अपनी बात को और भी आगे बढ़ाती, क्योंकि किंग को भी सिर्फ एक इस बात से कुछ भी पता नहीं चला था, इसलिए तभी अब यहाँ पर उनके रूम में अब एक जोर से अलार्म बजने लगता है। यार जैसे ही किंग ने इस अलार्म की तरफ देखा तो यह अलार्म कहीं और से नहीं बल्कि अलेक्जेंडर के रूम की तरफ से बज रहा था। इस अलार्म की आवाज़ को सुनकर तो अब किंग आयशा से कहते हैं, मैं बस अब थोड़ी ही देर में आता हूँ, क्योंकि इस अलार्म को सुनने के बाद किंग अब सोचते हैं कि जरूर अलेक्जेंडर के रूम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए उसके लिए अब सबसे पहले वहाँ पर जाकर उसे चेक करना था। और ये कहते हुए ही किंग अब वहाँ से भागते हुए ही आयशा मारवा के रूम से बाहर निकलकर सीधा ही अब अलेक्जेंडर के रूम की तरफ जाने लगते हैं।
इधर रोहित को इस तरह से एकदम से भागता हुआ देखकर तो अब आयशा मारवा भी काफी हैरान हो जाती हैं कि आखिर आखिर ये सब क्या हो रहा है। और ये अलार्म किस चीज का बज रहा है, उसे भी देखना चाहिए, कहीं सच में कोई बड़ी घटना तो नहीं हो गई है। और ये ऐसा अलार्म क्यों है इधर, इसलिए वो ये सब सोचते हुए ही किंग के पीछे पीछे ही जाने लगती हैं। इधर कुछ ही देर के बाद किंग जैसे ही अब यहाँ पर अलेक्जेंडर के रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ पर किंग देखते हैं कि सावित्री अलेक्जेंडर के रूम में मौजूद थी। सावित्री वहाँ पर खड़ी थी। इधर सावित्री को देखकर अब किंग कहते हैं, क्या हुआ है सावित्री, सब ठीक तो है ना। अब किंग की इस बात पर अब सावित्री कहती है, नहीं किंग, देखिए ना, आप इस कैट को देखिए, पता नहीं से क्या हो गया है। अगर देखिए, मुझे ये ठीक नहीं लग रही है। अगर आप देखिए, अगर छोटे युवराज को इस कैट के बारे में कुछ भी पता चला ना तो वो तो बहुत ही दुखी हो जाएंगे, क्योंकि पता है जब सालों पहले वो क्रिस्टोफर ने उसके लिए उसके सारे ही पेट एनिमल्स को मारवा हाउस में भेजा था, तो जब धीरे धीरे से उसके पेट एनिमल्स की मौत हुई थी तो वो सब देखकर वो हालत अलेक्जेंडर बाबा की मैंने देखी भी थी। सच में मैं नहीं चाहती उसके साथ फिर से ऐसा कुछ हो, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ इस कैट को बचा लीजिए, इसे चेक कीजिए, कहीं कहीं ये सच में खतरे में तो नहीं है। अब सावित्री की ये बात सुनते ही अब किंग अब उस कैट के पास जाकर अब उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसे अपनी गोद में उठा कर लाकर वो वहाँ पर उसे बेड पर लिटा देते हैं और वो अब उस कैट को एग्जामिन करने लगते हैं। या इधर आयशा मारवा जो कि किंग के पीछे पीछे भागते हुए ही यहाँ अलेक्जेंडर के रूम तक आ गई थी। इधर इसलिए यहाँ पर आयशा मारवा अभी अंदर कमरे में नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आयशा मारवा ने सावित्री के मुंह से किंग नाम सुना तो यहाँ पर आयशा मारवा अपने कदमों को वहीं दरवाजे के पास ही रोक लेती और वो वहाँ पर खड़ी होकर ये सब कुछ देख भी रही थी और साथ के साथ सुन भी रही थी। यहाँ पर आयशा मारवा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो शख्स खड़ा है, जो दिखने में तो बिल्कुल रोहित के जैसा है, लेकिन सावित्री उसे किंग क्यों कह रही है और वो इस तरह से इस कैट को क्यों एग्जामिन कर रहा है, क्योंकि आयशा मारवा रोहित के बारे में अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित को ना तो प्लांट में कोई इंटरेस्ट, ना तो प्लांट की केयर करना ज़्यादा अच्छा लगता था और ना ही पेट एनिमल्स की इस तरह से केयर करना। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से वो किंग को देख रही थी, यानी कि रोहित को देख रही थी, ये सब उसे काफ़ी ही विचित्र लगता है। पहले ही जब वो पौधों में पानी डाल रहे थे किंग, तो तब भी आयशा ने नोट तो किया था, लेकिन अब यहाँ पर इस तरह से कैट को एग्जामिन करता हुआ देखकर तो अब मानो आयशा मारवा के पैरों तले से जमीन ही खिसक चुकी हो। और ऊपर से जब उसने अपने कानों से सावित्री को रोहित को किंग कहते हुए सुना, तब तो आयशा को और भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर आयशा यही समझती है कि जरूर ये कोई बहरूपिया है, रोहित नहीं है, क्योंकि ये दिखने में रोहित के जैसा है, लेकिन इसकी सारी की सारी आदतें रोहित से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही हैं। इसलिए आयशा मारवा यहाँ पर दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब कुछ देखकर और सोचकर काफी परेशान हो रही थी। तो वहीं अब तक किंग उस कैट को एग्जामिन करने में ही बिजी हो गए थे। ना तो इधर किंग का ध्यान दरवाजे पर था और ना ही इधर सावित्री का कि आयशा बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही है। इधर कुछ ही देर के बाद उस कैट को एग्जामिन करने के बाद अब किंग यहाँ पर सावित्री से कहते हैं, सावित्री ये ठीक है, बस एलर्जिक रिएक्शन है, इस कैट ने कुछ ऐसा खाया होगा जो इसके लिए सही नहीं होगा, इसलिए इसको ये सब हुआ। वैसे एनीवे कोई डरने की बात नहीं है, मैं इसके लिए कुछ बना देता हूँ, कुछ ही घंटों में ये बिल्कुल पहले के जैसे ठीक हो जाएगी। अब ये कहते हुए ही किंग अब उस कैट को के सिर पर अब बड़े ही प्यार से अपना हाथ फेरने लगते हैं। और इधर कुछ ही देर के बाद अब वो जैसे ही दरवाजे के पास जाने लगते हैं तो यहाँ पर सामने आयशा मारवा खड़ी थी। सामने आयशा मारवा को खड़ा देखकर अब किंग हैरान हो जाते हैं,
क्योंकि उस अलार्म को सुनने के बाद किंग ने भी इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि आयशा मारवा भी इस अलार्म को सुनते हुए या उसे इस तरह से भागता हुआ देखकर उसके पीछे भी आ सकती है। इवन उसने भी पीछे की तरफ एक बार नहीं देखा। और यहाँ पर जैसे यहाँ किंग की और आयशा मारवा की नज़रें एक दूसरे से मिलती है तो भी यहाँ पर आयशा मारवा किंग से कहती है, कौन कौन हो तुम और मेरा बेटा कहाँ है? देखो मेरे बेटे को कुछ भी मत करना। और तुम कोई मेरे बेटे नहीं हो। कहाँ है मेरा बेटा? क्या किया है मेरे बेटे के साथ? देखो तुम मेरे बेटे नहीं हो और मैं इस ट्रैप में फंस गई हूँ। मैं ये बात अपने बेटे को बताऊंगी। जैसे ही मेरे बेटे को ये सब पता चलेगा तो वो मुझे जल्द ही यहाँ से ले जाएंगे। और ये कहते हुए आयशा मारवा अब यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक करने लगी थी और अब वो यहाँ पर डरते हुए अपने कदमों को पीछे की तरफ ले जाने लगती है, क्योंकि आयशा अब इतना तो जान चुकी थी कि ये उसका बेटा नहीं है, ये जरूर कोई बहरूपिया है। लेकिन यहाँ पर अब उसके दिमाग में न जाने कितने ही सवाल आ रहे थे, लेकिन अभी वो यहाँ पर कुछ पूछ नहीं पा रही थी। यहाँ पर अब आयशा को इस तरह से पैनिक करता हुआ देखकर अब किंग कहते हैं, आयशा देखो वहीं रुक जाओ। आयशा देखो इस तरह से पीछे मत हटो, तुम्हें चोट भी लग सकती है। आयशा देखो थोड़ा सा सोचो समझो। अच्छा एक बात करो, थोड़ी सी शांत हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सब बताता हूँ। यहाँ पर अब किंग की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं जानना। कौन हो तुम? बस मुझे ये बताओ और मैं कहाँ पर हूँ? अरे मैं इतने दिनों से मैं यहाँ पर एक सुकून के साथ रह रही थी, मुझे यहाँ से एक लगाव सा हो गया था। लेकिन देखो मैं तो यहाँ पर खुद एक ट्रैप में फंस गई हूँ। जिस जगह से मुझे अपनापन लग रहा था वो जगह तो किसी और की है। एनीवे एक मिनट, कहीं तुम उस अक्षय वर्मा के तो आदमी नहीं होना? क्योंकि भी यहाँ पर आयशा मारवा का सीधे शक यहाँ पर अक्षय वर्मा पर जाता है, क्योंकि अक्षय वर्मा ने एक बार पहले भी आयशा मारवा के साथ ये सब किया था, जब वो आयशा मारवा को और साथ के साथ सावित्री को भी उसके साथ किडनैप करके उसे लेकर चला गया था और न जाने कितने ही दिनों पर वो वहाँ पर एक क्रूज में ही घूमते रहे थे। इसलिए अब आयशा मारवा को लगता है कि कहीं अक्षय वर्मा ने उसे पाने के लिए फिर से तो ये सब नहीं कर दिया, क्योंकि ये बात तो सिर्फ आयशा जानती थी कि अक्षय वर्मा नताशा से प्यार करता था, लेकिन उसे आयशा समझता था। इसलिए ये कहते हुए ही आयशा अब अपने रूम की तरफ भागने लगती है, क्योंकि आयशा को अब ये चीज और फेस नहीं करनी थी। तो वहीं इधर किंग भी अब उसके पीछे ही भागने लगते हैं। और जैसे ही यहाँ पर आयशा की ये सारी आवाज़ें सुनी तो सावित्री भी तब तक वहाँ पर पहुँच जाती है। और अब सावित्री को भी सब समझ में आ जाता है कि उसके आयशा मैडम को यहाँ पर किंग के ऊपर शक हो गया है, इसलिए अब वो भी मैडम करते हुए आयशा के ही पीछे भागने लगती है। इधर कुछ ही देर में आयशा भागते हुए अपने रूम के अंदर आ जाती है और अपने रूम के अंदर आने के बाद सबसे पहले वो यहाँ पर अपने दरवाजे को बंद कर देती है। तो वहीं आयशा को इस तरह से दरवाजा बंद करता हुआ देखकर वहीं किंग बेबी यहाँ पर दरवाजे को पीटने लगते हैं और वो कहते हैं, आयशा देखो दरवाजा खोलो, तुम इस तरह से नहीं भाग सकती हो। आयशा देखो दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें सब सच बताने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर इधर अब किंग को इस तरह से दरवाजा पीटता हुआ देखकर अब सावित्री को भी बहुत ही बुरा लग रहा था, इसलिए अब सावित्री किंग से कहती है, किंग आप देखो चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं मैडम से इसके बारे में बात करती हूँ, मैं मैडम को समझाऊंगी, आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। अब सावित्री की इस बात पर अब किंग कहते हैं, नहीं सावित्री, वो इस बार तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेगी। मुझे बस यही डर है कि ये लड़की कुछ गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि जो मेरी बेटी पहले सालों से ही थी वो उसमें और आज में मेरी बेटी में दिन रात का फर्क है। मेरी बेटी अब छोटी छोटी चीज़ों पर अब एकदम से बेहोश हो जाती है। मुझे डर है कि कहीं अब इन सब चीज़ों को उल्टा सीधा समझकर वो कहीं से फिर कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो उसके लिए सही ना हो। और ये कहते हुए ही किंग अब यहाँ पर दरवाजे को फिर से पीटने लगते हैं।
एक तरफ जहां पर किंग आयशा मारवा को के दरवाजे को खोलने के लिए आयशा को कह रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली में मारवा हाउस में अब तक अनिका भी वहां पर आ जाती है। और यहाँ पर क्योंकि अनिका यहाँ पर अब्दुल के साथ आई थी और रोहित तो वहाँ गुलेरिया के फार्म हाउस से ही फिर से यहाँ पर अपना डेट पूरा करने के लिए चले गए थे। तो अब यहाँ पर अब अनिका अब्दुल से कहती है, अब तुम्हारी ड्यूटी पूरी हुई अब्दुल, इसलिए जाओ घर जाओ और फारिजा के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि देखो तुम्हारी भी बीवी है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम हम सब के लिए यहाँ पर लगे हुए हो। अनिका की ये बात सुनते ही अब्दुल कहता है, जी मैडम। और यहाँ अनिका अब गाड़ी से बाहर निकलकर मारवा हाउस के अंदर आ जाती है। तो इधर अब्दुल अब उस गाड़ी को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। जब अनिका यहाँ पर मारवा हाउस के अंदर आती है तो अनिका के नाक में एक बहुत ही अच्छी महक आती है। यहाँ पर अब इस महक को सूंघने के बाद अनिका अब अपने मन में सोचती है, ये महक तो धनंजय पापा के हाथ के बने खाने की है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज पापा अपने हाथों से खाना बना रहे हैं? सच में, क्योंकि ये महक तो मैंने पेरिस में सूंघी थी, जब खुद धनंजय पापा ने उन सब के लिए खाना बनाया था। ये सोचकर अब अनिका अपने कदमों को सीधा ही के अपने कमरे की तरफ ना जाकर किचन की तरफ बढ़ा देती है। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही अनिका यहाँ पर किचन में पहुँचती है तो उसके धनंजय पापा तो यहाँ पर अभी फोन से किसी से बात कर रहे थे। और यहाँ पर फोन से बात करते हुए जब अनिका यहाँ किचन की तरफ देखती है तो यहाँ किचन के स्लैब पर तो ढेर सारी डिशेज बने हुए थे। ये सब देखकर तो अब अनिका कहती है, पापा महक तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब यहाँ पर ये कहते हुए अनिका अब किचन के अंदर आ जाती है। और अब अनिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल अनिका को देखकर कहते हैं, बेटा आप आ गई। वैसे रोहित कहाँ पर है? क्या रोहित नहीं आया तुम्हारे साथ? अब धनंजय की इस बात पर अब अनिका कहती है, पापा वो मिस्टर मारवा को कुछ काम था तो वो बाद में आएंगे। जैसे ही धनंजय पीरामल ने भी यहाँ पर अनिका के मुंह से रोहित के बारे में ये सब पूछा तो एक पल के लिए धनंजय को यही लगा जरूर इनके बीच में कुछ हुआ है। जैसे आयशा कह रही थी कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, कहीं सच में रोहित को उस गाउन के बारे में पता तो नहीं चल गया, कहीं उस गाउन को लेकर रोहित अनिका से नाराज तो नहीं हो गया। नहीं तो रोहित अनिका के साथ गया था तो वो अनिका के साथ वापस क्यों नहीं आया? धनंजय ये तूने क्या कर दिया? देख आयशा सही ही कह रही थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब मेरे दोनों ही बच्चों के बीच में दूरियां आ जाएंगी और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। अब यहाँ पर धनंजय फिर से अपनी एक सोच में चले जाते हैं। इधर धनंजय को अपनी सोच में जाता हुआ देखकर अब अनिका फिर से कहती है, क्या हुआ पापा, आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर अब अनिका की इस बात को सुनकर एक पल के लिए तो धनंजय का मन कर रहा था कि वो अनिका से पूछे कि रोहित उसके साथ क्यों नहीं आया। क्या रोहित को उस गाउन के बारे में पता चल गया है या वो अनिका से नाराज तो नहीं है ना? उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है। लेकिन ये सब सोचने के बाद भी कहीं ना कहीं अब धनंजय अपने आप को रोक लेते हैं और वो कहते हैं, नहीं धनंजय, तुम पहले ही बहुत सारी गड़बड़ कर चुके हो, अब और नहीं। अरे तुम अनिका से ये सब कैसे पूछ सकते हो? इसलिए अब धनंजय अब ज्यादा सोचते हुए अब यही कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, ऐसा करो अभी तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं सर्वेंट के हाथों से ये खाना तुम्हारे रूम में भिजवा देता हूँ, क्योंकि तुम्हें भूख लगी होगी। अभी धनंजय की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, वैसे पापा भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है और आपके खाने को सूंघकर तो इसकी महक को देखकर तो मुझे और भी ज़्यादा भूख लगी है। लेकिन एक बात पापा, ये दूसरी ट्रॉली किसके लिए है? क्योंकि एक ट्रॉली तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये दूसरी किसके लिए है? क्योंकि अनिका ये जानती थी कि अभी उसकी आयशा माँ यहाँ पर नहीं है, तो जरूर ये ट्रॉली आयशा माँ के लिए तो नहीं है। अब अनिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, बेटा ये दूसरी ट्रॉली ये तो मैं बच्चों के लिए रूम में लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ने भी अभी खाना नहीं खाया है ना, और देखना मेरे हाथ का बना हुआ खाना बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। धनंजय की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है पापा, सच में
आपके खाने की महक से तो आपके खाने की महक अब तक तो बच्चों के कमरे में भी जा चुकी होगी। इसलिए ये कहते हुए बनिका वहां से जाने लगती है तो वहीं अब धनंजय पीरामल भी अब उसे ट्रॉली को अब अपने हाथों से बच्चों के रूम की तरफ लेकर जाने लगते हैं। इधर वहीं दूसरी तरफ अब तक सभी ने चेंज कर लिया था। जहां पर रिया और लतिका एक दूसरे से बातें कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों तो बस रिया और लतिका को ही देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इधर अनिका भी अपने रूम तक पहुंच चुकी थी। अनिका जैसे ही अपने रूम के पास आकर दरवाजे को खोलती है तो जैसे अनिका ने यहाँ पर दरवाजे को खोला तो अनिका के ऊपर तो अब यहाँ पर फूलों की बारिश होने लगती है। ये सब देखकर तो अनिका एकदम से ही हैरान हो जाती है और अनिका कहती है ये सब किसने किया? कहीं ये सब मिस्टर मारवा ने तो नहीं किया ना? लेकिन नहीं मिस्टर मारवा ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों तो यहाँ से साथ में ही गए थे, तो वो ये सब कैसे कर सकते हैं? इसलिए अब यहाँ पर कुछ देर के बाद अनिका अब अपनी ही सोच को नकारते हुए कहती है नहीं मिस्टर मारवा देखो पूरे वक्त तो मेरे साथ ही थे, क्योंकि हमने वहाँ पर भी कितना सारा काम किया है और उससे पहले हम पार्टी में बिजी थे, तो इतनी जल्दी इतना सब कुछ मिस्टर मारवा तो नहीं कर सकते। जरूर उन्होंने ये सब नहीं किया होगा, लेकिन अगर उन्होंने ये सब नहीं किया तो फिर ये सब किसने किया होगा? ये सब सोचकर अनिका जैसे ही अपने रूम के अंदर आ जाती है तो यहाँ पर पूरे के पूरे रूम में बस कैंडल और ट्विंकल लाइट्स की रोशनी थी, क्योंकि यहाँ पर रूम लाइट की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कैंडल्स की और ट्विंकल लाइट्स ने यहाँ पर पूरे ही रूम को जगमग किया हुआ था और यहाँ पर फ्लावर वास में फ्रेश फ्लावर की महक आ रही थी। अनिका को यहाँ पर और भी ज़्यादा अब ये खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इधर पूरा का पूरा रूम यहाँ पर बैलून से भरा हुआ था और कुछ बैलून तो यहाँ पर बेड पर भी लगाए हुए थे। यहाँ अनिका जब सामने देखती है तो वहाँ पर एक बड़ा सा बुके रखा हुआ था। अब उस बुके को देखकर तो अब अनिका सोचती है जरूर जिसने भी ये किया है उसमें उसका नाम तो जरूर होगा। इसलिए जैसे वो उसकी तरफ बढ़ती है तो उस बुके के पास जाती है तो उसमें जो कार्ड फंसा हुआ था, अनिका अब उस कार्ड को निकालती है और जब उस कार्ड को खोलती है तो अब वो अच्छी तरह से उस कार्ड को पढ़ती है, जिसमें लिखा था ये छोटा सा गिफ्ट हमारे मॉम और डैड के लिए। ये पढ़ते हुए अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है।